नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार। मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कानूनों का आधुनिकीकरण करने का काम कर रही है। आज बनाए जा रहे कानून कल के भारत को और मजबूत करेंगे। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी के मिलकर प्रयास करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा, सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार है। सरकार भी लगातार एक विश्वस्त व्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने भारत की प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि इसमें ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और ईज ऑफ जस्टिस भी शामिल हैं। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार हैं और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर संस्था, हर संगठन, चाहे वह कार्यपालिका हो या विधायिका, विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखकर काम कर रहा। इसी सोच के साथ देश में बड़े बड़े सुधार हो रहे हैं। आज की आर्थिक नीतियां कल के उज्जवल भारत का आधार बनेंगी। आज बनाए जा रहे कानून कल के भारत को मजबूत करेंगे। मोदी ने कहा कि देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन पर निर्भर होती है। हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की पहुंच भारत के अंतिम छोर तक हो। इसी सोच के साथ सरकार ने ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है और इसके लिए दूसरे चरण से 4 गुना ज्यादा राशि मंजूर की है। अदालतों में ढांचागत संसाधन सुधारने की प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से अभी तक इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग विस्तार के लिए पिछले सप्ताह सरकार ने 800 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। हालांकि प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि बस अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर न आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही। उन्होंने अदालतों में बढ़ती तकनीक और एआई के प्रयोग का जिक्र करते हुए कहा कि इससे नागरिकों का जीवन आसान बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसलों को आसान भाषा में लिखे जाने से आम जन को मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हिंदी व अन्य भाषाओं में उपलब्ध होने पर संतोष जताते हुए उन्होंने अन्य अदालतों में भी ऐसी व्यवस्था होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि सरकार औपनिवेशिक काल के क्रिमिनल लॉ को समाप्त कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर रही है। इन बदलावों से लीगल पुलिसिंग और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में नए दौर की शुरुआत होगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 75 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की यात्रा और लैंडमार्क फैसलों का जिक्र किया। इसमें उन्होंने केशवानंद भारती से लेकर अयोध्या की राम जन्मभूमि तक के फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने ईज ऑफ जस्टिस के लिए किए जा रहे कामों का भी उल्लेख किया और इसके लिए चल रही केंद्रीय योजनाएं बताईं। समारोह में देश भर के वर्तमान और पूर्व न्यायाधीशों और कानूनविदों के अलावा बांग्लादेश, भूटान, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी भाग लिया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाला ने भी भारतीय न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के महती योगदान को याद किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की सेरेमोनियल पीठ भी बैठी, जिसमें 75 वर्ष की यात्रा को याद किया गया। लंबी छुट्टियां व स्थगन मांगने की संस्कृति पर हो विचार। सीजेआई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शीर्ष कोर्ट की हीरक जयंती पर भारत की न्याय यात्रा के साथ हुई प्रगति व अदालतों के डिजिटलीकरण का ब्यौरा दिया। उन्होंने लक्ष्य
और चुनौतियां गिनाते हुए लंबी छुट्टियां और स्थगन मांगने की संस्कृति पर विचार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थगन संस्कृति से पेशेवर संस्कृति की ओर बढ़ने की तत्काल आवश्यकता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका का अभिप्राय केवल कार्यपालिका और विधायिका से उसका अलग होना भर नहीं है, बल्कि इसमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान न्यायाधीशों की स्वतंत्रता भी शामिल है। न्याय करने की कला सामाजिक और राजनीतिक दबाव और पूर्वाग्रहों से मुक्त होनी चाहिए। उन्होंने भारत में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि कानूनी पेशे में पारंपरिक रूप से महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहता था, लेकिन अब जिला न्यायपालिका के कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी 36.3% है। 2024 की शुरुआत से पहले सुप्रीम कोर्ट के पिछले 74 साल के इतिहास में केवल 12 महिलाओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था, लेकिन पिछले हफ्ते ही शीर्ष कोर्ट ने देश के विभिन्न हिस्सों से 11 महिलाओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को कानूनी पेशे में शामिल करने का आह्वान किया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।